चलिए पहले प्रे करें हम लोग। पहले ये बता दीजिए कि मैथ के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। बाकी यश कुमार जी आपने क्या किया है? हाँ होमवर्क दिए थे ना, होमवर्क में क्या किया आपने? पढ़ना पड़ता है मैंने बोला सॉल्व करना है। क्या बोला तुमने? सॉल्व किया है आपने? ऐसे पहले चौथा तीसरा दूसरा तीसरा तीसरा सॉल्व कहाँ किए? कैसे पता चला कि आंसर यही है? जो क्वेश्चन तो मैं एक तरह से बता रहा हूँ, जब लगाओगे कैसे पता चलेगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे पता चलेगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग। क्या लिखा है? क्या बता है? 13097। ठीक है, इनकी मदद से हमें क्या करना है? एक संख्या बनाना है। क्या करना है? एक संख्या बनाना है। लेकिन ध्यान रहे, एक संख्या को एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। एक संख्या को एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे बनाना है? 13097 की सहायता से बनने वाली बड़ी से संख्या, जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो। ठीक है ना, जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं? पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी है? 9। तो हम क्या करेंगे? पहले 9 लिखते हैं। क्या लिखेंगे? फिर दूसरी संख्या कौन सी है? 7। फिर तीसरी संख्या कौन सी है? 3। फिर कौन संख्या है? फिर कौन सी है? यही आपका आंसर होगा। 97310 है कहीं पे? समझ में आया बात? ठीक है, जैसे हमने बोला आपको रफ में पहले क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या किया हमने? इसको सॉल्व करते समय ये नंबर लिखा, तब हम मैच की, तब हमने लिखना है अगला क्या, इधर लिखते जाना है। मान लीजिए 17 नंबर का कौन सा हो जाएगा हमारा? बी नंबर। जुलाई सर नेक्स्ट ईयर कंडीशन, आप लोग जो फीस रहेगी वो 10,000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे टोटल फीस कितनी है? 8,000 है। ठीक है ना?
तो क्या है, सिर्फ आपको एक टाइम पढ़ाते हैं, 1 से 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, लेकिन अब क्या होगा, सिर्फ 2000 रुपये बढ़ेगी, लेकिन कितने घंटे की क्लासेस हो जाएंगी, 4 घंटे की क्लासेस हो जाएंगी। वजह है कि आप लोग घर में समय नहीं देते। अभी तो ठीक है, स्कूलिंग टाइम में क्या हो जाएगा, स्कूल का भी बहुत सारा बर्डन आ जाएगा, बहुत सारा होमवर्क वगैरह मिल जाता है ना, तो फिर नहीं कर पाते ना आपको। तो क्या रहेगा कि आपको यही सिर्फ करना है, और घर में जो थोड़ा बहुत दिया जाएगा उसको याद करना है। हाँ, केवल लगातार 4 घंटा पढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा आएगा। स्कूल अपना स्कूल करो ना, स्कूल गए आप, 4 बजे खाली हो जाते हैं, 4 बजे कोचिंग में आ जाना है, 4 विषय पढ़ना है, छठी बात आपको किसका काम करना है, सभी के साथ यही करेंगे। जिसको सिलेक्शन चाहिए उसको करना है, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। आगे बढ़े। पहले आएंगे तो 8 बजे से 10 बजे तक यहाँ आएंगे, फिर वहाँ से हाँ, स्कूल चले जाएंगे। लंच बॉक्स आपके पापा मम्मी पहुंचाएंगे या फिर लंच करके आओ, ठीक है। चलो, हमने आपको बताया था कहाँ तक, 20 तक बताया था। हाँ, बता दिए थे, 21 नंबर में था, बताएंगे बताएंगे, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। 21 नंबर क्या कहता है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे सॉल्व करना है, और कल मैं फिर से देखूंगा आप लोग सॉल्व करके लिखे हैं। अच्छा, इसके बाद हम चेक नहीं करना है हमें कि हमने सही आंसर लाया है कि नहीं। कहाँ से पता चलेगा हमें, कहाँ से पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, रिजल्ट में रहता है ना, रिजल्ट में रहता है, पहले में बी होगा तो दूसरे में सी होगा, ऐसे बताता है ना। तो हम पहले लगा लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमने सही लगाया है कि नहीं, सर ऐसे ही करना हाँ, ये बात है। आगे जो गलत रहेगा उसको फिर पूछना है यहाँ, जैसे आपने सॉल्व किया, जो आंसर गलत रहेगा उसको क्या करना है, पूछना है। 21 नंबर बन गया है। क्या बोला है, दिए गए नंबर में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या करना है, अंतर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अंतर। तो ठीक है, हमें 29 तक हो गया है, 28 तक हो गया था। चलो ठीक है, देख लेते हैं, तो 29 में बता देते हैं, क्या बोल रहा है, हाँ यही बताना था। 43062 का 10 की घातों में विस्तारित रूप निम्न में से कौन है। मेरी बात समझिए, ये बोल रहा है, जैसे आप लोगों ने दूसरी तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में पढ़ा था कि विस्तारित रूप में और संकुचित रूप में, जैसे कैसे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 3255, इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखोगे, 3000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस, यही होगा, लिखा था ना हम लोगों ने ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए तो 4 गुणे 10 की घात 3 करेंगे तो कितना होगा हमारा। पहले एक चीज समझाते हैं आपको हम, चीजों को जल्दी से समझने के लिए। 10 की घात 2 बराबर क्या होगा, नहीं यार, कल बताया था अपन 10, हाँ 100, 10 गुणे, हाँ तो डालो सर से, 10 की घात 2 बराबर 10 गुणे बराबर 10 हम होगा। अभी बताइए कि अगर 10 की घात 3 कर दें तो 10 गुणे गुणे, 120। अरे कैसे करते हो आप लोग, 10 गुणे 10 बराबर 100 गुणे 10 बराबर 100 गुणे 10 बराबर 200 होता है। हाँ, 1000 होता है, यही मैं समझाने के लिए आपसे बोला।
देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ऐसी कोई संख्या मिले, खासतौर से 10 की अगर बात करें, तो 10 का गुणा या तो फिर से 10 से हो रहा है, या फिर 10 का गुणा किससे हो रहा है, 100 से हो रहा है। किससे हो रहा है? तो सिंपल सा काम क्या करिए, 1 लिख दीजिए और जितने शून्य हो, एक तो शून्य यहाँ है, एक तो 0 यहाँ है, 2 ठो रख दीजिए, काम हो गया। समझ में आई बात? यहाँ पर क्या होगा, 10 का गुणा 100 से हो रहा है ना, तो हम 1 रख देंगे, कितने शून्य हैं, 1 2 3, तो ये 3 ठो रख देंगे। कितना हो गया? समझ में आई बात? इसी तरह फिर से देखिए, बताओ यश कुमार, 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर क्या होगा? क्या करोगे बताओ? किससे? किसका किससे करोगे? फिर क्या करोगे? दत्ता हम 100 हो गया ना, फिर क्या करेंगे? हाँ, फिर तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? तो हमको क्या है, इतना समय ना लगे, इसलिए हम क्या करते हैं, हमने देखा कि 10 का ही गुणा आपस में हो रहा है, तो बराबर 1 हो जाएगा। कितने शून्य आपस में गुणा कर रहे हैं? तो ये 3 ठो शून्य हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? अब प्रश्न में आ जाते हैं अपन, कहाँ? प्रश्न में, ठीक है ना? प्रश्न क्या बोलता है देखिए, प्रश्न बोलता है 43,063। 43 और 63 का 10 की घातों में विस्तारित रूप में लिखिए, ठीक है ना? तो बराबर क्या होगा, यानी इसको हमें लिखना क्या पड़ेगा, पहले 40,000 होगा, होगा कि नहीं होगा? फिर प्लस होगा, हम एक लाइन में लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक लाइन में लिखा हुआ है ना, हाथ हटा लो चेहरे से। पहले क्या लिखना, 40,000, फिर क्या चाहिए, मैं 3,000 चाहिए कि नहीं चाहिए? बैठ जाओ, यस। फिर क्या चाहिए हमें? 0, यानी ये क्या हो जाएगा? फिर क्या चाहिए हमें? 60। फिर क्या चाहिए हमें? ये बात समझ में आई? अरे सॉरी सॉरी, ना ना, ओके, ठीक हो गया, 60 प्लस 3। अब देखा जाए पहले को, हम देखते हैं किसको, पहले नंबर को देखा, जो आंसर दिया गया उसके पहले नंबर को हम देख रहे। पहले नंबर क्या दिया, 4 गुणे 10 की घात 3 प्लस 3 गुणे 10 की घात 3, 3 गुणे 10 की घात 3। अरे यार, ये दिया क्या, देखो 4 गुणे 10 की घात 3 प्लस 3, कितना दिया, प्लस 3 प्लस 3 गुणे 10 की घात 2 प्लस कितना दिया है, 0 प्लस कितना दिया है, 62। सिंपल सी बात है, देख लीजिए हमारे लास्ट में क्या होना चाहिए, और शुरुआत में कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो ये 4 की घात 4 गुणे 10 की घात 3 है, बराबर क्या होगा, 4 गुणे 10 की घात 3, मतलब 10 गुणे 10 होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1000 हो जाएगा ना, तो क्या 40,000 मिलेगा? क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, यानी पहला आंसर हमारा। अगर अभी समझ में नहीं आया तो अगली लाइन में जरूर से समझ लीजिएगा, अगली लाइन फिर से समझ आएंगे। हाथ हटा लो, मैंने कई बार बोला, ठीक है ना? तो हम क्या बोल रहे हैं देखिएगा, यानी ये वाला हमारा आंसर गलत है, ठीक है, ये आंसर हमारा गलत। दूसरे की बात कर लेते हैं, यानी हमको चाहिए क्या, ध्यान रखिएगा, 40,000
3000 और 60 हो या फिर 63 हो, यही चाहिए ना। तो दूसरे में देखिए बोला 4 गुणे 10 की घात 4, 4 गुणे 10 की घात 4, 10 की घात 4 बराबर कितना होता है? हाँ बराबर 4 बार 10 का गुणा, यानी ये क्या कहना, 4 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी ये क्या हो जाएगा, हम देखें तो 4 गुणे 1, 2 शून्य हो गया, 3 शून्य हो गया, 4 शून्य हो गया, 4 तो हमने क्या रख दिया, यानी 4 गुणे 10,000 हो जाएगा, बराबर कितना कहलाएगा, कितना कहलाएगा, यही 40,000 हमको मिल गया। आगे बढ़े थोड़ा सा, 40,000 हमको मिला कि नहीं मिला, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। प्लस कितना दिया हुआ है देखिए, 3 गुणे 10 की घात 3, 3 गुणे 10 की घात, यानी ये क्या हो जाती है, इसको बॉक्स में बदल देते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा हमारा, 3 गुणे 10 गुणे 10 गुणे, बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1, 2 शून्य 3 शून्य, यानी 1000, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो 1000 का गुणा 3 से करोगे तो कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी 3000 हमें मिल गया ना, यानी ये हमारा आगे सही चल रहा है। आगे प्लस करें अपन, प्लस क्या दिया है, 0, तो ठीक है, 0 तो हमें चाहिए ही था, चाहिए था ना। फिर क्या दिया है, 6 इंटू 10, यानी कि 6 गुणे 10 बराबर क्या होता बता दीजिए, यही चाहिए था आपको, यानी सही जा रहा है, ये क्या कर रहा है। फिर आगे क्या दिया है, 2, क्या दिया है, 2, 2 ही तो चाहिए था, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो नंबर है हमारा 2 है, क्या है, बुक में देखिए क्या दिया है, क्या दिया है, हमारा आंसर कौन सा होगा, यही बात, कौन सा होगा, तो मेरी बात, मिला आंसर कि नहीं मिला। अब इसको फिर से अपने करके देखो जल्दी से, क्या करना हमें, पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, किसमें लिखना है, पढ़ा है क्या आप लोगों ने, इंग्लिश वाले एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसको क्या करें, विस्तारित रूप में लिखिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा, लिख लीजिए। प्रश्न लिखना है, ठीक है ना, लिखा है आपके बुक में प्रश्न, ठीक है ना, उसको क्या करना है, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए, फिर आंसर निकालिए। इसी तरह कॉपी कर लो, समझ में आ जाएगा, देखो ऐसे प्रश्न को क्या करना है, अपने से सॉल्व करना है, अपने सारे प्रश्न दिए हैं उसको सॉल्व करो, अपने से आंसर मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करता है, लिख लिया आपने, हाँ
हो गया। अगला प्रश्न बोलता है कि 30 और 50 के बीच, क्या बोल रहा है, 30 और 50 के बीच हमको क्या चाहिए, कुल भाज्य संख्याएं हैं। कुल भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? ठीक है, पहले प्रश्न को समझिए, इसको कर दें ऊपर। ये चीज समझ में आ गई है आपको ना? चलिए हमें बात करना है इसको, इसके बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में। प्रश्न हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 30, 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं, कोष्टक में ये भी दिया है 30 और 50 को छोड़कर। वैसे भी क्या होता है, अगर मैं बोलूं इस कुर्सी और इस कुर्सी के बीच में, इस डेस्क और इस डेस्क के बीच में, मतलब इस डेस्क को छोड़ देना, यहाँ से शुरू होगी कहानी, कहाँ शुरू होगी, यहाँ इस बीच की बात कर रहा है। उसी तरह से क्या बोला, 30 और 50 के बीच में, देखो मैंने लाइन खींच दी है, 30 ये है, 50 ये है, इसके बीच में ये है। इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं आपके प्रश्न में उसने बता भी दिया है भैया, 30 और 50 को छोड़कर। तो 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और अब इन संख्याओं में कितनी संख्याएं भाज्य है? जिनका गाय हटा लो, बड़े सिस्टम बैठा करिए, ठीक है ना। दिक्कत है तो उसको स्टोर किया और बैक साइड पीछे रखो। तो पहले से 31 किसी से विभाजित हो सकती है, 32, यानी पहली संख्या हमको मिल गई, पहली संख्या हमको मिल गई, ठीक ना। 33 किसी से विभाजित है, हमको ढूंढना क्या है, भाज्य संख्याएं, क्या जो अपने से एक से अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। तो 31 सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, एक से होगा या फिर खुद से होगा, ये हमारे काम का नहीं है। 32 होगा, 2 से भी हो जाता है, 16 से भी हो जाता है, 8 से भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे काम का है। फिर 33 होता है किसी से, 3 से भी होता है, 11 से भी होता है, यानी ये भी हमारे काम का। 34 है, जाहिर सी बात है 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी ये भी हमारे काम का है। 35 है, किससे हो जाएगा, 5 से हो जाता है, 7 से हो जाता है, ठीक है ना, यानी ये भी हमारे काम का है। 36 है, किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाता है, 4 से हो जाता है, हमारे काम का है। 37 किसी से विभाजित होता है, नहीं होता, ये हमारे काम का, ठीक है। और अगला क्या, 38 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना, 19 से हो जाता है, ठीक है। अगला 39, 39 किससे होगा, होगा यार 3 से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी ये भी हमारे काम का है। अगला देखिए 40 तो हो ही जाएगा, 16 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा ना। फिर 41 नहीं होगा, सॉरी 41 नहीं होगा, होता है किसी पहाड़े में 41। फिर क्या होगा, 42 2 से विभाजित हो जाएगा ना। फिर 43 किसी से विभाजित होता है, नहीं होता। 44 2 से ही हो जाता है, 4 से हो जाता है, 11 से हो जाता है। 45 5 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। 46 2 से हो जाएगा, 47 किससे होता है, किसी से नहीं होगा। 48 हो जाएगा, और 49 भी। हमको क्या करना है, काउंट करना है, गिनना है, क्या करना है, गिनना है। गिने पर लोग 1 2, देखो आंसर दिया 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और देखो आंसर दिया 14। समझ में आई बात क्या, इतनी जल्दी आ गई, हाथ हटा लो, समझ में नहीं आई बात, ठीक है ना। देखो आपको क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है आगे, इसको क्या करो अपने पास, ठीक है, आपने देखना समझोगे। चेहरे में हाथ नहीं रखना, बताए दे रहे हैं।
ठीक है, आगे बढ़े। आंसर आया आपका, क्या निकालना था हमें? आद्य संख्याओं की संख्या। क्लियर बात। अगला कौन सा क्वेश्चन है हमारा? अगला है 31 है। कौन सा है? सी डी आई एक्स में किस संख्या का बोध होता है? बता दो सर जी। चलो आरोही ना, धीरे धीरे सुधर जाएगा, परेशान नहीं होती ना। आरोही बताइए, हमारा नंबर क्या है? सी डी आई एक्स। क्या हुआ सर जी, आपका पेन बहुत गिरता है? हाँ, पढ़ा रहने दो, जो गिर जाएगा पढ़ा रहने दूंगा, ठीक है ना। वो उठाओगे फिर से गिरेगा, फिर से परेशानी बढ़ेगी ना, इसलिए उसको गिरा रहने दो। पेन बस सही जगह रखो, ठीक है। छोड़ दो उसको, टाइप करो। हमें क्या है? सी डी आई, बताओ ये किसका मान? पहले ये बता दीजिए, डी किसको डिवाइड मतलब बताता है? डी मतलब क्या होता है? संख्या मतलब डी को बताया नहीं था उसने। चार सुना तो नहीं होगा, सी है, सेंचुरी होता है। हाँ, डी का मतलब सेवन हंड्रेड, डी का मतलब, और सी का मतलब, यानी 500 में 100 गया, 500 में 100। और फिर आई एक्स मतलब, अरे एक्स मतलब, आई एक्स मतलब ना होता, क्या होता है? ना होता, तो क्या हो जाएगा हमारा ये? समझ में आई के बाद? आई बात समझ में आई? चलो ठीक है, देखो यश को, अंश नाम है, यश नाम है, हल्के में ना लीजिएगा, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। सी मतलब क्या होता है पहले बता दीजिए, क्या होता है? और डी मतलब क्या होता है? ठीक है ना। और एक्स, आई एक्स मतलब क्या होता है? बात तो समझ में आ गई होगी। पहले क्या लेना पड़ेगा हमें? सी है, तो सी क्या है? 100 होता है, लेकिन डी के पहले इस्तेमाल किया गया, क्या है? तो यानी ये क्या हो? डी मतलब 500 माइनस 100, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं सी डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? अरे भैया 500 में 100 माइनस हो जाए कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, यानी हमारा सी डी का मान निकल आया। और आई एक्स का मान क्या होता है? क्या होता है? और दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? आंसर देखो दिया है, क्या सुना दिया है, समझ में आ जाएगा। चलो एक और निकालो आप लोग, चलो जल्दी से एक और निकालिए। ओहो वेरी गुड। चलो आप आरो भी बताइए आप। आरो भी बताएंगे। क्या होगा? 5 और 1 6 और 3 603, ठीक है ना। चलो प्रभात आप बताइए जरा सा। डी है, डी बताइए जल्दी से।
वेरी गुड वेरी गुड। यानी 500, 600, 700 और ये बन गया। चलिए प्रांजल आप बताओ। कैसे हो जाएगा 500? फिर से बताइए, देखो उसको जरा। यस कुमार बता दो। यस बताओ क्या लिखा है। वेरी गुड। क्या है ये? 100। सी मीन्स सेंचुरी, 100। सी मीन्स 100 और 3 मतलब 3। तो ये क्या हो जाएगा? 100। समझ में आ रही बातें? आगे बढ़े अपन लोग। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। रोमन संकेत पद्धति में सी का मान होता है, लो यही पूछ लिया उसने। सी मीन्स क्या होता है? सी मीन्स क्या होता है? 100। सी मीन्स सेंचुरी। सेंचुरी मतलब, बात समझ में आई अपने को? क्लियर है? चलो देखो कितने सिंपल सिंपल से सवाल रहते हैं, है ना? हम लोग नवोदय पास हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? हम होंगे कामयाब एक दिन। होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन क्या करना पड़ेगा? कोशिश करते रहना है, मेहनत करते रहना। आगे देखिए क्या है, ये लीजिए नया आ गया। एल किसको डिनोट करता है? हाँ किसको करता है? अब आगे देखो नया सवाल आ गया, आया ना? क्या दिया है? एल। एल प्रांजल तैयार हो जाओ बताने के लिए। एक्स एक्स भी ट्रिपल आई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 32, सॉरी 33। क्या है? जरा सा बताइए जरा प्रांजल, क्या है ये? जोड़ते जाओ। पांच सौ कहां से आ जाएगा? एल मीन्स क्या होता है? तो ये 50 हो गया, ठीक है ना? प्लस एक्स मीन्स क्या होता है? कितने एक्स हैं? तो 10 और 10, 10 और 10 100 हो जाता है। फिर कितना बचा? शांत रहो। फिर क्या बचा हमारा? ये मतलब क्या होता है? हाँ अरे यार, 5। पढ़ाई नहीं करते हो आप। आई का मतलब क्या होता है? ट्रिपल आई का मतलब 3 होता है, ठीक ना? चलो तो कितना हो जाएगा? 50 10, 60 10, 70 5, 75 3। ये होगा हमारा आंसर। दिया? देखो आंसर दिया है, ठीक है ना? कल आप याद करके आइएगा इसके सारे नंबर्स, 100 तक गिनती लिख के आना है। क्लियर है बात? रोमन में चारों लोगों को, हाँ। आप लोग देरी से आएंगे इसलिए बन जाएगा। क्या है इसका आंसर? हमारा 78। अगला निकालिए 34 नंबर। इसकी अनुवर्ती संख्या निकालिए। क्या निकालना है? अनुवर्ती किसे बोलते हैं? क्या याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आप देखो ना अपने लिए। चलो ठीक है। अनुवर्ती मतलब क्या होता है? एक कदम आगे, एक कदम। और पूर्ववर्ती मतलब, तो हमारे पास संख्या कौन है? 16,540, 16,500, 16,500। तो ठीक है, ये तो आप बहुत सिंपल है, जिसको बोलते बाएं हाथ का काम है। क्या है? 16,500 प्लस 1 करना है। क्या करना है हमें? क्या कर, अनुवर्ती मतलब आगे, अपूर्ववर्ती मतलब पीछे। तो ठीक है, जब एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? जो 0 है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 16,500 दिया है आंसर। अपूर्ववर्ती की जो बात कर रहा है, दूसरे में क्या दिया है? 5 टाइम 8 यानी 88
और 888। इसमें क्या करना है, पूर्ववत, पूर्व मतलब पहले, यानी क्या हो जाएगा 8887। क्लियर हुई बात? ठीक है, बन जाएगा। कितना सिंपल है, सो सिंपल। ठीक है, आगे देखिए, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से लेके पढ़ा करो यार। 1 से लेके 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग, सूत्र निकालो जल्दी से। क्या होता है, n into वो तो होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। वो क्या होता है, पहली चीज तो हमेशा ध्यान रखिए, सूत्र एकदम कंठस्थ रखिए, ठीक है ना। सूत्र क्या कहता है, यहाँ देखिए, आप बताते हैं, लिखिए सूत्र। सूत्र लिख लीजिए। छत्तीस नंबर का क्वेश्चन लिखिए। प्रथम n सम संख्याओं का योग, क्या है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, लिख लीजिए। हाँ, प्रथम n सूत्र है, फार्मूला जिसको बोलते हैं, संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1। हमें किसका निकालना है, 1 से लेके 20 तक का निकालना। किसका निकालना है, 1 से लेके 20 तक का। तो क्या हो जाएगा, n मतलब 20 हो गया ना, क्या हो गया, बटा 2 भी होगा। क्या बोल रहा है, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। लेकिन ये बताइए कि 1 से लेके 20 तक में कितने हमारे पास सम संख्याएं हैं, कितने हैं, कैसे पता करोगे, सूत्र लिख लिया आपने, ठीक है। तरीका तो है, हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, 20 भागे 2 कर सकते हैं, 10 हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको क्या है, छोटी संख्याएं हैं तो आप उसको देख भी सकते हैं, ये बात मालूम रहे कि हम क्यों 2 से भाग दे रहे हैं। क्योंकि सम संख्या और विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या का अंतर कितना होता है, एक के बाद
3, 3 माइनस 1 बराबर, क्लियर है बात, याद है ना, इसमें 2 से भाग देते हैं। देखिए तो पहली सम हमारी जो सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना, 12, 14, 16, 18 और 20, कितने हो गए, 10। यानी उसने बोला था कि 1 से लेके 20 तक में मौजूद सम संख्याओं का योग निकालिए। तो हमने देखा कि 1 से लेके 20 तक में कितनी सम संख्याएं हैं, 10, 10 गुणे 11 बराबर 11 दाहम, हाँ, तो हमको प्लस ना करना पड़े इसके लिए है। अगर ये बोल देता 1 से लेके 100 तक में, तब क्या करते आप, 1 से लेके 100 तक में सम संख्याओं का योग निकालिए, तो क्या होता, सूत्र का ध्यान रखिएगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग भी यही होता है, सूत्र बटा 2। तो दोनों के कंपेयर करके याद करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात, फिर से बताओ। ये सूत्र किसका था, n इंटू n प्लस 1, किसका सूत्र था, प्रथम n सम संख्याओं का योग था। यानी जैसे बोले शुरुआत से लेके 5 सम संख्याओं का योग निकालिए, तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 गुणे 6 बराबर 5 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन वहां पर क्या होता है, प्रथम 5 यानी 2 4 2 6 6 12 8 20 10 30, यही होती है ना हमारी संख्याएं। लेकिन उसने बोल दिया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो, 1 से लेके 5 तक हो जाएगा ना। तो क्या होगा हमारा, 5 गुणे 6 बटा 2 बराबर 15, 5 6 30 बटा 2 बराबर 15, 5 4 9 3 12 2 14 और 1, ठीक है। दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। पहला सूत्र क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा 2। हाँ, अब आपको बोल दिया गया 100 संख्याओं को निकालिए, तो 100 को जोड़ोगे सरल है कि ये गुणा कर देना सरल है, ठीक है। चलो तो एक सवाल है, पहले निपटा दें तो उसके बाद बताते हैं आपको, ठीक है ना। सूत्र लिख लिया आपने, ठीक है ना, दोनों सूत्र ये भी लिख लीजिए, स्पेशली लिख लीजिए, ये आते ही हैं। पहला सूत्र लिख लिया आपने, n सम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। दूसरा लिख लीजिए, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 कोष्टक में कर दीजिएगा बटा 2। ये किसके लिए सूत्र है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ठीक है। चलिए अब आ गया प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। देखिए सूत्र लिखे पहले, सूत्र लिख लीजिए, प्रथम n विषम संख्या की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ, विषम संख्याओं का योग बराबर n की पावर 2,
n की पावर, यानी अगर ये बोलेगा 5 विषम संख्याओं का योग मतलब 5 गुणे 5 बराबर 25। अगर बोलेगा 10 विषम संख्याओं का योग बराबर 10 गुणे 10 बराबर 100। अगर बोले 15 विषम संख्याओं का योग है 15 गुणे 15 बराबर 225, क्या हो जाएगा 225। तो हमारे पास प्रश्न क्या पूछा है इसने, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसको रफ करें, लिख लिया आपने, ठीक है, ठीक है भैया। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, n बराबर कितना दिया है 15, तो हमारा सूत्र क्या क्या रहता है 15 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे बराबर 15 गुणे 15 क्या होता है, हाँ गुणा करिए तो जरा, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं हम। 15 पचा 75, 7 हासिल आए, 15 पचा 75 5 हासिल आए 150। 15 कम 15 तो 15 कम 15 7 22 आ गया। 15 पचा 75 के 5 हासिल आए 7, 15 कम 15 7 22। क्लियर है बात, ठीक है, सही है आंसर दिया है 225। अगला सवाल देखिए, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। लो क्या बोल रहा है, ये करना पड़ेगा आपको। 50 से लेके 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालिए। तो करना क्या है पहले मैं बता दे रहा हूं, ये आज आपका होमवर्क है, ठीक है ना। क्या है होमवर्क, क्या है होमवर्क, 50 और 90 के बीच की, यानी 50 और 90 के बीच मतलब 50 इधर लिख दो 90 इधर लिख दो, इसके बीच में कौन सी संख्याएं आएंगी 51 से लेके 89। ये बात समझ में आई। अब हमको इसमें देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य है। पहली संख्या तो कट जाता है भैया, किससे कटता है, 3 से कट जाता है, 3 से ही कट जाता है, 3 से कट जाता है। तो इसी तरह हमको क्या करना है, गिनते गिनते जाना है, जो मिलेगा हमको क्या करना है उसको काउंट करते जाना है, ठीक है ना, ठीक है ना। 89 क्या है, कटेंगे किसी से, इसको गिनना है अपने को, ठीक है ना, नहीं बने कल अपन बताएंगे। होमवर्क लिखिए, अभ्यास के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी का सारे क्वेश्चन टोटल, और कैसे करने हैं, प्रॉपर सॉल्व करके आंसर लगाना है। एक तरफ सॉल्व करना, हाँ एक तरफ सॉल्व करना है और इस तरफ इधर क्या करना है, चार्ट बना लेना है कि पहले का कौन सा हो रहा है, दूसरे का कौन सा हो रहा है, तीसरे का कौन सा हो रहा है। फिर क्या करना है, अपना टेस्ट करना है, देखना है कितने हमने सही किए कितने हमने, पेन पेंसिल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करिए। हाँ समझ में आई बात, नहीं आई, आ गई, चलो दूसरा लिखो होमवर्क। दूसरा होमवर्क हिंदी का 2 पैराग्राफ, ठीक है ना, लिख के आना है। हाँ लिखना है, हाँ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब दूसरी बात, अगर ये सब हो जाता है तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन अभी दिए हैं, कौन से, ये वाले PYQ सेक्शन दिया है, विगत वर्ष के पूछे गए सवाल, इनको भी जितना हो सके आपको सॉल्व करना है। ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पिछले साल ये सारे क्वेश्चन पूछे गए।
ठीक है ना, वो क्वेश्चन आता है। तो ये वाला तो ये करेंगे हम 9 सर इसको कितना करना है 10 तो वही बता। कितने हो गया एक बात। सर तो टोटल करने हैं, ये टोटल करो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने बन जाए, जितने बन जाए। चलो, इनकी कुछ प्रॉब्लम थी मेंटल एबिलिटी को लेके, ठीक है ना, सब कर लो यार, सब कर लो सब। चलिए, मेंटल एबिलिटी फर्स्ट सेक्शन में आ जाइए। असंगत को अलग करना, यही है ना। सुन लीजिए बात आप लोग, असंगत को अलग करने का मतलब ये है कि 4 तस्वीरें आपको दी रहेंगी, जिसमें से 3 आपस में किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ रिलेशन रखते हैं, आपस में कोई न कोई संबंध रहता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अगर आपके पास यहाँ पर एक प्रश्न देता है जिसमें एक में लिखा है चम्मच, क्या लिखा है, चा से चम्मच, ये समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। एक में लिखा है थाली, चलो ठीक है, हम गिलास लिख देते हैं। एक में क्या लिखा है, चलो आम लिख देते हैं। बताओ इसमें से कौन सा बाहर होगा, कौन सा बाहर होगा, क्यों बाहर होगा। ये तीनों चीजें बर्तन है, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, लेकिन ये क्या है, फल है। बात समझ में आई। अगर यहीं पर अगर हम बात करें, क्या बात करें, जैसे चलो अगला लिखते हैं गिलास, क्या लिखा हमने, पहला नंबर में हो गया। दूसरे नंबर में हमने लिख दिया क्या, मटका, बाल्टी, और अगला लिख दिया हमने क्या, फूल लिख दिया, ठीक है ना। तो इसमें कौन अलग होगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या है, बर्तन है या पानी पीने से रिलेटेड है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये तो जो अलग होगा वही हमको क्या करना है, बाहर करना है। ठीक है, अब ये बताइए इनमें से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपको दिक्कत ना हो। टेबल नंबर, ठीक है ना। शांत रहिए। चलो बताओ 7 में कौन सा होगा, आप बताइए सर। रंजन, सब कर लेते हो आप। जी हाँ, एक ही से तो सी लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से तो एम होना चाहिए। एम क्यों होना चाहिए, अलग नहीं देखा जाए तो क्या है, जो सी है वो किधर घूमा हुआ है, दाएं तरफ घूमा है। आपका एफ है किधर घूमा हुआ है, और के है किधर घूमा हुआ है, और एम किधर घूमा हुआ है। अंतर है ना सभी में। तो मेरे हिसाब से 3 नंबर होना चाहिए, क्या है सर, समझ में आई बात, क्लियर होगी बात। 14 नंबर, 14 नंबर में गिनो, स्टार की संख्या गिनो। देखो अब क्या करना है आपको, इसको
एक तरफ से लगाना है, ठीक है ना, एक तरफ से लगाना है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, जैसा भी होता है, ठीक है ना। फिर क्या करना है, जो गलत होगा उसको पूछना है, कल जो गलत होगा उसको पूछना है। समझ में आई बात? तो आपका होमवर्क यही है, कौन सा असंगत को, और हमेशा इसमें आंसर वही लगाना कि ऐसा क्यों हो रहा है, वजह हमको मालूम होना चाहिए, वजह हमको मालूम होना चाहिए। सर इसको काम कितना करना है? जाना पड़ेगा ना सोचिए। बी हो सकता है, सर डी। सर बी होगा, डी क्यों होगा? हाँ ये भी सही बात है। जब क्या है, बाकी सब क्या है, एक ही सीक्वेंस में है, आगे सामने सामने, लेकिन टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए डी नंबर होगा। क्या होगा, करके आइए, कल कल हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, ओके। ये होगा, ये वाला।